Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today is my second lecture of second term of class 9th and this topic is unit number 6 solutions. Okay, topic is solutions from chapter number 6. So take out your notebooks or to note down the lecture and along with your books. So let me discuss about the previous हमने जो 3 topics पढ़े वो कौन कौन से थे. The previous topics were first one was the solutions. ठीक है, solutions की definition पढ़ी, types of solution पढ़ी हमने कि कौन कौन सी types of solution है, solution होता क्या है. Solution is a mixture of the homogeneous mixture of solute and solvent. सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो हमारे पास कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है और जो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है. ठीक है, देन कम्स टू द एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हमने वाटर में प्रिपेयर किया होता है. देन इज एक्वस सॉल्यूशन के बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन और द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि जिसमें द सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है. ठीक है, डाइल्यूट को आप पतला जैसे कह देते हैं, पतला सॉल्यूशन जैसे लाइक शोरबा आप लोग लेते हैं, ग्रेवी लेते हैं. देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है एंड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड जो उन्हें बॉयल करने के बाद सॉल्यूट को एक हद तक ऐड किया जाता है, फिर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा होता, देन उसमें क्या होता है कि उसको बॉयल किया जाता है. ठीक है, देन इज कंसंट्रेशन यूनिट्स. आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स. तो कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं? Concentration is the proportion of a solute in a solution. Concentration is the proportion of a solute in a solution. So यहाँ से हम start करते हैं. What is concentration? ठीक है, concentration क्या है? It is the proportion of solute in a solution. सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मिकदार है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है. ठीक है, सॉल्वेंट की जो उसमें क्वांटिटी है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है. इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज द रेशियो अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट और टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन रेशियो सॉल्यूशन. ठीक है, और सेकेंडली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज वी कैन ऑल्सो राइट एज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट रेशियो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, रेशियो से आप सब जो है फेमिलियर हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ा है कि रेशियो क्या है? कंसंट्रेशन तनासुब. ठीक है, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना तनासुब है और इसी तरह सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्यूट का कितना तनासुब है. देन इज, ये तो हो गया कंसंट्रेशन की डेफिनेशन. ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज वी हैव अ बीकर, वी हैव, ठीक है, इसमें हम 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर ऐड कर देते हैं और इसमें जो हमने सॉल्यूट ऐड करना है तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 100 cm क्यूब ऑफ द वाटर इज सॉल्यूशन, तो दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट. ठीक है, नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन की यूनिट्स, हम मिकदार जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमने यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है. आपको पता है मेजरमेंट के लिए हम यूनिट्स यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, डीएम क्यूब यूज करते हैं, हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं हम मेजरमेंट के लिए. सॉलिड्स के लिए अलग होते हैं, लिक्विड्स के लिए अलग होते हैं. तो इसी तरह सॉलिड्स के लिए हम मोस्टली ग्राम
और इस तरह के मिलीग्राम ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम के लिए, लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, लीटर्स यूज करते हैं। तो आपके यहाँ पे जो यूज हुए हैं वो है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम यूनिट्स जो है, फ्यू यूनिट्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, जिनमें आप 6.4.1.1 इसमें भी पढ़ेंगे, 6.4.1.2 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है, 6.4.1 पे हम आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? पर का मतलब है आउट ऑफ, सेंट का मतलब है 100 के लिए यूज होता है सेंट का वर्ड, ठीक है। 100वां हिस्सा में से एक थिंग है, उसके 100 पार्ट्स में से कितने जो है वो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द 100 पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ the number of parts of components present in 100 parts of substance। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज। क्या आ जाएगी? परसेंटेज। आप सब फेमिलियर होंगे, 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं आफ्टर डिवाइडिंग इट विद द ओरिजिनल नंबर। हम इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है कि एक जो थिंग अपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं कि 100% में से कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो आप क्या करते हैं, जितने मार्क्स होते हैं और जितने मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उनको ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 100 पार्ट्स में से आपके कितने परसेंट हैं, आपके पास इतने कंपोनेंट्स जो हैं वो डिसॉल्व हो गए। यहाँ पे आएगा कि इतने परसेंट जो है वो डिसॉल्व हो गए। तो फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज मास बाय मास। कमिंग टुवर्ड्स परसेंटेज M/M। M/M का क्या मतलब है? यहाँ पे mass by mass, ठीक है, mass by mass। mass जो है ये भी आप ग्राम में लेंगे और ये भी आप ग्राम में लेंगे, ठीक है, इसको भी ग्राम में लेंगे और इसको भी जो है वो आप ग्राम में लेंगे। तो डेफिनेशन इज इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, के नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट कि जो सोल्यूट है वो भी ग्राम्स में लिया, सॉल्यूशन है वो भी ग्राम्स में लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी कि सपोज आपके पास 100 cm3 है, यहाँ आप ले लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आपने कुछ डिसॉल्व करना है, 10 ग्राम डिसॉल्व करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज मास बाय मास। आपने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करना है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल 10% मास बाय मास सॉल्यूशन, so sugar solution means that 10 gram of sugar dissolved in the 100 grams 90 grams of water, ठीक है। इसमें हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, उन्होंने बस एग्जांपल दी है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि उन्होंने कितना बताया कि दे हैव 10% जो है वो शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसमें आ जाएगा 10 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो कितना था? 100 ग्राम, 90 ग्राम्स में 100 करना है ना हमने इसे, तो 10 में से उसमें तो सॉल्यूशन जो है उसमें 10 ग्राम्स है आपकी शुगर, तो ये क्या है आपके पास? सोल्यूट। और शुगर में सॉरी डिसॉल्व किसमें हुआ? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, इसमें 90 ग्राम्स ऑफ वाटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सॉल्वेंट आ जाएगा, जो 90 + 10 तो आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया हुआ है, मास ओवर सोल्यूट, मास ऑफ अ सोल्यूट आपने फॉर्म करना है, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। मास ओवर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 से,
ठीक है, mass of solute और mass of solute प्लस solvent जो है वो क्या बन जाता है, solution। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100% mass of solute over mass of solution multiply by 100, और यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज mass by mass का, ठीक है। सो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो इसमें दोनों की क्वांटिटी ले लेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा मैस ऑफ सोल्यूट है, और मल्टीप्लाई कर देना आपने इसे 100 से, ताकि आप इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकें। दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। फिर आपके पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस में क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो हम सीएम क्यूब में लेंगे, मैस जो है वो हम ग्राम में लेंगे। तो वॉल्यूम बाय मैस, वॉल्यूम बाय मैस, ठीक है। इट इज, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब of a solute dissolved in 100 grams of the solution. It is a volume in cm cube of a solute dissolved in 100 grams of the solution. For example, यहाँ पे example दी हुई है, 10% of V by M alcohol solution in water means 10 cm cube of alcohol is dissolved in unknown volume of water, so that the total mass of the solution is 100 grams. मतलब अब उन्होंने कहा कि इसमें आपने 10 ग्राम्स, 10 सीएम क्यूब आपके पास अल्कोहल है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वन है आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, और सेकंड वन जो है वो आपके पास सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम में आएगा, तो वॉल्यूम के लिए हम सीएम क्यूब यूज करते हैं। तो 10 सीएम क्यूब ऑफ अल्कोहल आप ऐड कर रहे हैं, इतना उसमें वाटर ऐड किया जाए टू द सफिशिएंट लेवल कि वहाँ उसमें वो अल्कोहल जो है वो डिसॉल्व हो जाए। तो इट कंटेन्स 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि मैस है, मैस आप ग्राम्स में लेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो उसमें आप क्या डिसॉल्व करते हैं, अल्कोहल डिसॉल्व करते हैं। इसका भी फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, परसेंटेज V by M फाइंड आउट करनी है। कैसे, आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि ये मैथ में आपको इसी से जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन सीएम क्यूब in the mass of solution dissolved in the 100 gram of the solution, ठीक है। सॉरी, यहाँ आएगा solution मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस के बाद है आपके पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या है, ये भी आपके पास लिक्विड है और ये भी आपके पास लिक्विड है। इसके लिए ये भी सीएम क्यूब और ये भी सीएम क्यूब में होगा आपके पास। और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 सीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। 30% उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जांपल में 30% अल्कोहल सॉल्यूशन मींस 30 सीएम क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 100 सीएम क्यूब ऑफ द वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 100 सीएम क्यूब। 30 सीएम क्यूब जो है वो आपके पास अल्कोहल की एग्जांपल दी गई है। इट मींस यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ आ जाएगा V ओवर V परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ आ गया। नेक्स्ट इज लास्ट हम एक स्किप कर गए, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम क्या है, ठीक है। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम,
इसका मतलब क्या है कि आपके पास सोल्यूट जो है वो ग्राम्स में है, सोल्यूट जो है वो आपके पास ग्राम्स में है, और यहाँ पे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो है वो किस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन आपके पास लिक्विड है, ठीक है, वो आपके पास cm क्यूब में है, वॉल्यूम है। तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स dissolved in 100 cm cube of the solution. For example, क्या एग्जाम्पल दिए, 10% ऑफ mass over volume solution आपने प्रिपेयर करना है। 10% जो है mass over volume solution प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 10 grams of sugar solution। आप इसमें शुगर ले लेते हैं, सॉल्यूट आपके पास 10 ग्राम्स है, आप उसको 100 cm क्यूब में आप उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो ठीक है, वो आपके पास कौन सी सोल्यूशन बन जाएगी, 100 cm क्यूब। आप उसमें सॉल्यूशन या वाटर ले लेते हैं, ठीक है, तो वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे, यहाँ आपके पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, जो भी आपने लेना है, शुगर है या एनीथिंग एल्स, तो आप जब इसको डिसॉल्व करेंगे, या आपके पास कौन सी सोल्यूशन बन जाएगी, इट विल बी द 10% m over v सोल्यूशन आपके पास बन जाएगी। सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द mass of a solute divided by the volume of a solution। इससे वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, और मैंने भी आपको इससे क्लियर किया कि मैस जो है वो हम ग्राम्स में लेते हैं और वॉल्यूम या लिक्विड जो है वो हम cm क्यूब में ले रहे हैं। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वन में हम थोड़ा जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। वी हैव स्टडीड अबाउट द कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेशन मिकदार को कहते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो है किसकी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्यूशन, सोल्यूट और की सॉल्यूशन के साथ, और सोल्यूट की सॉल्वेंट में जो है वो अमाउंट ऑफ जो रेशियो है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। मतलब क्वांटिटी फाइंड आउट करना, सोल्यूट कितनी मिकदार में जो है वो उसमें डिसॉल्व हो गया और कितना उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसके लिए यूनिट्स डिफरेंट यूज करते हैं, आपको पता है मेजरमेंट्स की यूनिट्स होते हैं, तो इसके लिए परसेंटेज जो है वो कहा गया। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है 100 में से, आउट ऑफ 100, ठीक है, और द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द 100 पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस, वो आप उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। फिर परसेंटेज यूनिट्स में कौन कौन से आगे, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, एंड फोर्थ वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें सोल्यूट भी वॉल्यूम है और लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी जो आपके पास सोल्यूशन जो है वो भी लिक्विड में है। इसी तरह परसेंटेज उसको आपने cm क्यूब में लेना है। बेसिकली मैस के लिए हम ग्राम यूज करते हैं और वॉल्यूम के लिए हम cm क्यूब यूज करते हैं। सो इसके बाद आपके पास है एग्जांपल 6.1, इफ वी ऐड 5 cm cube of acetone in water to prepare 90 cm cube of aqueous solution, calculate the concentration V by V of this solution। अब क्या कह रहे हैं वो, आपको उन्होंने बताया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करने, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब है और सोल्यूशन क्या है आपके पास 90 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 100 से। सो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स है, इन्हीं फॉर्मूलाज को लर्न करते हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टेस्ट योरसेल्फ है पेज नंबर 102 में, यहाँ पे भी जो है आपको बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें मैथ बाय मैथ फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने का कहा गया है, क्वेश्चन है। सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, ठीक है। लर्न दिस डेफिनेशंस इन दीज फॉर्मूलाज वेरी वेल सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर द न्यूमेरिकल्स। आपके न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।